हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड idioms एंड दिस इज द 9th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, ब्लू इन द फेस। ब्लू इन द फेस का मीनिंग होता है टू बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू स्ट्रेन और एंगर। जब आप गुस्से से या फिर किसी काम से, बहुत ज़्यादा किए हुए काम से थक जाते हो। ओके, जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो किसी काम को करने के लिए और उसके बाद जब आप थक जाते हो तब आप उसे ऐसे कह सकते हो, ब्लू इन द फेस। समीर लुक्ड ब्लू इन द फेस आफ्टर द मैराथन। इसका मीनिंग है कि समीर मैराथन के बाद बहुत ज़्यादा थक गया था। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। ब्लू इन द फेस का मीनिंग जब आप कोई काम करके बहुत ज़्यादा थक जाते हो। अब हम देखते हैं नंबर 2, बीटिंग अ डेड हॉर्स। बीटिंग अ डेड हॉर्स का मीनिंग होता है ओवर डूइंग समथिंग और अ यूजलेस एक्शन। जब आप कोई काम बहुत ज़्यादा करते हो या फिर कोई ऐसा काम करते हो जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके, शी वॉज जस्ट बीटिंग अ डेड हॉर्स व्हेन शी ट्राई टू चेंज हिज डिसीजन। इसका मीनिंग है कि जब उसने उसका डिसीजन चेंज करने की कोशिश करी थी तो वो सिर्फ एक यूज़लेस एक्शन करी थी, यानी कि उस काम का कोई फ़ायदा नहीं होना था क्योंकि उस पर्सन ने अपना डिसीजन चेंज नहीं करना था। अब हम देखते हैं नंबर 3, टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म का मीनिंग होता है टू गो थ्रू समथिंग डिफ़िकल्ट। जब आप बहुत ज़्यादा किसी डिफ़िकल्टी से गुज़रते हो, आपके सामने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं तो आप उससे निकल जाते हो। माई मदर टॉट मी हाउ टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड वेदर द स्टॉर्म। इसका मीनिंग है कि मेरी मदर ने मुझे सिखाया था कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और डिफ़िकल्टीज़ में भी घबराना नहीं चाहिए और उनसे निकल जाना चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 4, टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी का मीनिंग होता है टू वर्क क्विकली इन द टाइम दैट इज़ लेफ्ट। जो भी टाइम आपके पास बचा है उसमें आप किस तरह से जल्दी से काम कर लेते हो। द मैनेजर encouraged द एम्प्लॉयज़ टू रियलाइज़ दैट टाइम इज़ मनी एंड वर्क हार्डर। मैनेजर ने अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया कि वो रियलाइज़ करें कि टाइम मनी होता है और वो ज़्यादा मेहनत करें, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करें। ओके, अब हम देखते हैं नंबर 5, नो विच वे द विंड ब्लोज। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग। इसका मीनिंग होता है कि आप समझ जाएं कि क्या हो रहा है। एज अ लॉयर यू मस्ट लर्न विच वे द विंड ब्लोज एंड देन मेक अ स्टेटमेंट। लॉयर की तरह आपको पता होना चाहिए कि किस तरफ विंड ब्लो कर रही है, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है और उसके बाद ही आपको कोई स्टेटमेंट करनी चाहिए। ओके, आई होप आपको सभी के सभी इडियम्स का मीनिंग समझ में आ गया है और किस तरह से आप उन्हें सेंटेंस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं वो भी समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट and please give me your comments. Thank you.